नमस्कार दोस्तों। इकोवेशन आपके लिए लाया है न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का 11 मई के लिए। मैं हूं अपूर्व मिश्रा। इफ़ यू वांट टू लिसन टू दिस वीडियो इन इंग्लिश यू कैन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझसे इकोवेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूपीएससी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे अपने सभी सवाल ईमेल कर सकते हैं और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का बेस्ट फ़ायदा उठाने के लिए अपने हाथ में एक न्यूज़पेपर रखें इस वीडियो को देखते समय। तो जो आज का पहला पेज है एडिटोरियल का, उसमें ये आर्टिकल और ये आर्टिकल आपके लिए यूज़फुल नहीं है, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। जो लीड ओपिनियन आर्टिकल है, ये प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका विज़िट करने वाले हैं उसके संदर्भ में है। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पोर्शन से लिंक्ड है। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, जो कि यहाँ श्रीलंका है। तो ये आर्टिकल श्रीलंका की के तरफ भारत की जो नीति रही है उसमें क्या गलतियाँ की हैं भारत ने पास्ट में, उनको डिस्कस करता है। जो कि भारत ने श्रीलंका में जो 80 के दशक में इंटरवेंशन किया और उसके बाद भी, तो श्रीलंका का के अंदर जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है उसको इंडिया ने हमेशा इग्नोर किया, जिससे वहाँ के लोगों में एक आक्रोश रहा भारत की तरफ। और साथ ही श्रीलंका को एज ए, अब वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, एज इटसेल्फ फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट नहीं किया। रादर जो तमिलनाडु में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती रहती हैं उन उससे उसका उस पर क्या असर पड़ रहा है श्रीलंका की वजह से, वैसे ही ट्रीट किया। तो इस वजह से भी वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि हमें ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। और फाइनली श्रीलंका को जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, उसमें सिर्फ एक उसका एक हिस्से की तरह ट्रीट किया कि भारत को चाइना से क्या खतरा हो सकता है, उसमें श्रीलंका का क्या हिस्सा है। श्रीलंका को अपने आप में एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट नहीं किया। तो ये सारी गलतियां भारत ने पहले की। ये आर्टिकल सजेस्ट करता है, जो कि पीएम मोदी एक्चुअली कर भी रहे हैं, कि कैसे बुद्धिज़्म जो कि भारत और श्रीलंका को काफ़ी क्लोजली कनेक्ट करता है उसको यूज़ किया जा सकता है। उसको नेसेसरी रिस्पेक्ट अगर अकॉर्ड किया जाए तो भारत और श्रीलंका के रिलेशंस कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, जो कि कल्चरल डिप्लोमेसी, जो कि फॉरेन पॉलिसी का अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है भारत के, उसके अंडर आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल के मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इसके बेसिस पर ये एक क्वेश्चन हो सकता है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। जो एडिटोरियल आर्टिकल है पहला, ये आप इसको क्विकली रीड कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा कुछ यूज़फुल पॉइंट नहीं देता। ये भारत ने अभी जो कुलभूषण जाधव केस है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया है, जो कि भारत की ट्रेडिशनल पॉलिसी रही है पाकिस्तान के साथ कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना, उसके अगेंस्ट है। उसके बारे में बात करता है। तो इसको क्विकली रीड करें और आप अगले आर्टिकल पे मूव करें। अगला आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहा है, जो ईवीएम टेम्परिंग के सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं उस कंटेक्स्ट में है। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 2 पॉलिटी से लिंक्ड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट स्पेसिफिक सिलेबस पॉइंट है। तो इस आर्टिकल को आप क्विकली रीड करें क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं इस पूरे केस से रिलेटेड ये उसको डिस्कस कर रहा है। पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बन सकता है, जो कि टेंजेंशियली रिलेटेड है, बहुत डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इससे। खासकर वीवीपैट मशीन, जो वीवीपैट टेक्नोलॉजी जो है, जो कि ईवीएम के साथ लगती है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें और लिखने की कोशिश करें। ये आज का पहला पेज था। जो दूसरा पेज है उसमें ये आर्टिकल ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। और ये आर्टिकल जो है ये डिमोनेटाइजेशन के क्या नुकसान हुए हैं, या कैसे डिमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो यूज़फुल नहीं रही इंडिया के लिए, उस पर कौशिक बासु, जो कि एक नोटेड इकोनॉमिस्ट है, उनका आर्टिकल है। लेकिन ये आर्टिकल से डायरेक्टली कुछ सवाल आपके लिए बन पाएगा पेपर में, ऐसा मुझे मुमकिन नहीं लगता। तो
इवन दो ये आर्टिकल क्लेम करता है कि ये पॉलिटिकल आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। तो इसलिए आप इसे क्विकली रीड करें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलना मुश्किल है कि डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था कि फेलियर था बताइए। लेकिन कुछ अगर उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वैसा कभी आर्टिकल अगर आता है तो मैं आपके लिए डेफिनेटली पॉइंट आउट करूँगा। फाइनली ये आर्टिकल जो है ये शायरा बानो केस में, जो कि ट्रिपल तलाक केस जिसे कहते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट आज हियरिंग शुरू करने वाला है, उस कंटेक्स्ट में है। ये आपके सिलेबस के जीएस पेपर 2 पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक्ड है, आर्टिकल 13, जो कि ये कहता है कि कोई भी कानून हो देश का, वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं हो सकता, और अगर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, जो कि पर्सनल लॉ है? ये पूरा सवाल है। तो ये आर्टिकल बात करता है, वैसे आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं है, तो मैं बहुत कम चीज़ें हाईलाइटेड हैं। जो मेन चीज़ इस आर्टिकल की आपके लिए एक पॉइंट है, अगर ट्रिपल ट्रिपल तलाक पे कोई सवाल या कोई ऐसे हो तो आप उस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं कि ट्रिपल तलाक मतलब तलाक अगर हुआ है तो मतलब शादी अच्छे से नहीं चल रही है, वहाँ पति पत्नी की कुछ गड़बड़ है। और जो सरकार है उसको, अगर तलाक हो गया है तो तलाक को ख़त्म कर कर वापस उन दोनों को शादी करवाने के लिए सरकार का फोकस नहीं होना चाहिए। सरकार को सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहिए कि जो डैमेजेस हैं, जो कि मेंटेनेंस का और सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बीवी को मिलनी चाहिए तलाक के अंडर, वो उसे मिल रही हैं, और उसके सारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन शादी को वापस दोबारा जोड़ने की कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल सजेस्ट कर रहा है। तो इस आर्टिकल को क्विकली रीड कर लें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि बहुत कम चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फाइनली ये आपका आज का न्यूज़पेपर था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे सारे वीडियोस से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो यूट्यूब पर बेल आइकन को हिट करें। इन सारे आर्टिकल्स और यूपीएससी के दूसरे इशूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए, और प्रीलिम्स और मेंस के फ्री मॉक टेस्ट्स के लिए और उनके एनालिसिस के लिए आप मेरे इकोवेशन स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।